अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आज हमने जाना है जी यूनिवर्सिटी और बाय लक हमें शाही सवारी मिल गई है जिसको हमें पे करना पड़ता है पेट्रोल की सूरत में। एंड ये उड़ाता हुआ हमें स्टेशन तक ड्रॉप करेगा बिकॉज़ मेरे घर से स्टेशन काफ़ी दूर है। भाई को टाटा बाय बाय करने के बाद हम चले अपनी डेस्टिनेशन की जानिब। आज रश वश नहीं था इतना जाते टाइम, तो हमने सोचा कि हम अपना कार्ड ही रिचार्ज करवा लेते हैं। एस्केलेटर के कुछ एटिकेट्स होते हैं कि अगर आपने सिर्फ खड़े रह के ही जाना है तो आपने राइट साइड पे खड़े होना है, और अगर आपने चलना है सीढ़ियों पे तो आपने लेफ़्ट साइड पे खड़े होना है। यहाँ से हमने अपने स्टेशन की मालूमात हासिल करके थोड़ी देर वेट किया बिकॉज़ अभी ट्रेन को आने में थोड़ा सा टाइम था। यहाँ पे छोटा सा टीवी लगा हुआ है जो कि हमें बता देता है कि भैया अगली ट्रेन आने में इतना टाइम बाकी है। हमारी सामने वाली साइड की ट्रेन आ चुकी थी एंड हम अपनी जगह पे जाके खड़े हो गए बिकॉज़ हमारी भी ट्रेन आने वाली थी। एंड विमेन और चिल्ड्रंस के लिए 2 बोगियाँ अलग होती हैं, बाकी सारा सीन जो है ना वो मिक्स ही चल रहा होता है। यहाँ पे हम अपने शशके मार रहे थे कि इतनी देर में अनाउंसमेंट हो गई कि ट्रेन आ रही है। ट्रेन में तो बहुत रश था भाई, खचाखच ट्रेन बढ़ी हुई है और एक ट्रेन को 5 बोगियां लगी हुई होती हैं और एक ट्रेन में 250 बंदा सफ़र कर सकता है। बट इत्थे एक ट्रेन 500 बंदा भी सफ़र कर रहा होता है। और 2 स्टेशन इसके अंडरग्राउंड हैं, बाकी फ्लाईओवर वाला सीन है। एंड ये हम व्यूज़ को एंजॉय करते हुए अपने स्टेशन पे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं देसी माहौल से गुज़रते हुए। बिकॉज़ जगह नहीं है तो क्या हुआ, अपनी जगह खुद ही बना लेनी चाहिए। और स्टेशन से यूनिवर्सिटी हमारी थोड़ी सी दूर है तो हमें लोकल जाना पड़ा। एंड रास्ते में मुझे सब्जियों वाले ठेले नज़र आए और याद आ गया कि मम्मा ने पूछा था कि सब्ज़ी में क्या बनाना है। मम्मा को कॉल कर दी कि मम्मा दाल किया पका लो आज। और गर्मी ने अखीर ही कर दी थी कि सारी गर्मी आज ही पैनी है। तो फिर हमने रास्ते से गन्ने का जूस लिया और जितनी तेज़ी से गन्ने का जूस हमारे पास आया उतनी तेज़ी से खाली भी हो गया बिकॉज़ प्यास बहुत लगी हुई थी। एंड ये हम करते कराते अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए। और आज जुम्मे का दिन था तो अभी नमाज़ को थोड़ा सा टाइम था। हमने कहा कि हम 1-2 दोस्तों को मिल लेते हैं एंड उसके बाद वज़ू करके पहुँचे नमाज़ पढ़ने। और यूनिवर्सिटी में भी अखीर का रश लगा हुआ था भाई। बाकी सब कुछ एक तरफ, टाइम पे नमाज़ पढ़ लेने की खुशी एक तरफ। यहाँ से फ्री होके हम पहुँचे ठंडा पानी ढूंढने बिकॉज़ गर्मी अखीर लेवल की। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी जिस काम से आए थे उस काम को निपटाया एंड देन कुछ खाने पीने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। बट यहाँ पे रश ही बहुत था तो हमने सोचा कि यहाँ पे हम अपनी सिर्फ ज़ॉम्बीज़ पे इत्तिफ़ाक़ करते हैं। यहाँ से हमने ज़ॉम्बीज़ ली एंड हम चले अपने जद्दी पुश्ती सेवर्स खाना खाने के लिए। एक तो जिस जगह भी चले जाओ ऐसा लगता है कि सारी दुनिया इधर ही आई हुई है। हर जगह इतना रश कैसे हो सकता है भाई। पूरी खचाखच बड़ा हुआ है सेवर भी। और सेवर्स का मेन्यू हमें ज़ुबानी याद था। सिलेबस की किताबें याद हो ना हो
पर सेवर्स का मेन्यू हमने याद किया हुआ है ज़ुबानी। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि आज हम बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी असाइनमेंट की टेंशन के सेवर्स खा रहे हैं। और मेरा तो खाना आ चुका है। खाने में था जी जिंगर, फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक। एंड उसके बाद हमने थोड़ा सा देसी माहौल बनाया, नान टिक्की मंगवा ली। नान टिक्की से मुराद नान प्लस कबाब, गाइस कम ऑन। एंड जितनी तेज़ी से खाना आया उतनी तेज़ी से सब कुछ ख़त्म भी हो गया, डिशुम सब कुछ। और असल खुशी जो होती है ना सेवर्स की, वो ये खाने की होती है, ब्राउनी विद आइसक्रीम। अगर किसी ने नहीं ट्राई की तो यू मस्ट हैव टू ट्राई इट, दिस इज़ यम। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, चाय तो कंपल्सरी है। हम लोगों ने शशके मार के चाय पीने की कोशिश करके अपना मुंह जला लिया, तो देसी माहौल कवर उतार के इजी सिन चाय पी और यहाँ पे हम लोग अपनी प्रमोशन करने में मसरूफ़ हो गए। सो गाइस सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करना नहीं आता या जानबूझ के नहीं करते यार, अजीब। देन हमने पकड़ा रिक्शा, वापसी की राह ली। यहाँ पे हमने अपनी दोस्त को ड्रॉप किया और उसको शुक्रिया अदा किया कि उसने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। एंड हम चले वापसी घर की जानिब। और सारा दिन गर्मी से बुरा हाल, और अब आके बादल होना शुरू हो गए हैं। साडी वारी आई थे को गुरो पिया। हम अपने स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। और वापसी पे तो यहाँ पे भी बहुत रश है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास कार्ड था, वरना अगर टोकन लेना पड़े तो भाई बहुत टाइम लग जाता है। और ये टिप है कि कार्ड अपना टाइम पे रिचार्ज करवा लिया करो जब रश नहीं होता। खैर हम रश से गुजरते गुजरते अपनी जगह बनाते यहाँ से कार्ड स्वाइप करके निकल गए। वापसी चलते हुए अली टाउन पहला स्टेशन होता है, इसलिए सारी ट्रेन खाली थी तकरीबन। एंड हमने सोचा हम आपको अंदर का थोड़ा सा माहौल ही दिखा देते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। यहाँ पे लाइट्स ब्लिंक कर रही होती हैं। जो स्टेशन आता है वो लाइट ब्लिंक करना बंद कर देती है। हमने अपनी हैंड फ्री निकाली, बिकॉज हैंड फ्री एंड मी अगेंस्ट द वर्ल्ड। क्योंकि भाई इंट्रोवर्ट लोगों ने ना अपनी ही कंपनी एंजॉय करनी होती है। खैर इंट्रोवर्ट तो नहीं हूँ, एम्बीवर्ट कह सकते हैं। व्यूज़ इंजॉय करते हुए हम पहुँचे जी अपनी डेस्टिनेशन की जानिब। सुल्तानपुरा स्टेशन पे मैंने उतरना था और रेलवे स्टेशन से गुजरते हुए ट्रेनों के नज़ारे करते हुए हम अपने स्टेशन पे पहुँच गए। वापसी पे हमारी शाही सवारी ने हमें साफ़ ही मना कर दिया था कि वापसी तो आप पे ही आना है। तो हमने बगैर डिस्टरबेंस के रिक्शा पकड़ा और पहुंचे अपने घर। फोन आ गया था मुझे मम्मा का, वापसी जब आओगी तो दाल किया पकाना है तो सब्ज़ी लेके आना। तो मैंने सोचा ओके बॉस। फिर हमने यहाँ से अपनी सब्ज़ी ली और वापसी अभी घर आए हैं तो फुल तेज़ बारिश शुरू हो गई। एंड यहाँ पे करती हूँ मैं व्लॉग को एंड, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।